हेलो दोस्तों, एपिसोड को शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। असल में ये लोग प्रिंसिपल को डीन कहते हैं और एक्स9 को मुझसे प्रॉमिस किया था जब भी मुझे चोट लगेगी तो तुम मुझे हील करोगे। अब जीन कहता है ठीक है, तुम्हें कहाँ पे चोट लगी है? तो एन अपने पैरों पे बताती है। अब जीन पूछता है तुमने अपने पैरों पर चोट कैसे लगाया? अब एन मन में कहती है ये मैंने तुम्हारे पास आने के लिए अपने चाकू से बनाया। अब जिन एन को हील करने लगता है और हमें यहाँ थोड़ा रोमांस दिखाया जाता है, लेकिन बस एन की तरफ से। जिन उसे बस एक अच्छी फ्रेंड समझता है। अब एन जिन को शुक्रिया कह के वहाँ से जाने लगती है। अब तभी लिंग होंग वहाँ आ जाता है और एन को जाते देख उसे बहुत गुस्से की नज़र से देखने लगता है। अब ली होंग जिन से पूछता है तुम अभी क्या कर रहे थे? तो जिन कहता है मैं बस अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा था। अब लिंग होंग कहता है तुम इतनी रात तक अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे, तुम इसीलिए कल्टीवेशन में इतना ज़्यादा आगे हो। अब ली होंग जिन को तो पत्थर देता है, लेकिन जिन उसे लेने से मना करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। अब ली होंग कहता है मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ, इसीलिए ये दे रहा हूँ। तो जिन मान जाता है। ली होंग के हाथ में चोट लगी थी, इसीलिए वो जिन से इसे हील करने को कहता है। अब जिन लिहोंग को हील करता है और लिहोंग कहता है तुम्हारी हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कभी चोट था ही नहीं। अब लिहोंग जिन से पूछता है क्या मैं आज रात को यहाँ रह सकता हूँ? तो जिन इस बार मान जाता है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है चारों तरफ भगदड़ चल रहा था। अब एन जिन के पास आता है और लियान जिन के बारे में बताता है। असल में लियान जिन अब मर चुका था। अब हमें लियान जिन की बॉडी को दिखाया जाता है। अब टीचर कहते हैं हमें इस बारे में डीन को बताने के लिए किसी को भेजना होगा। अब लियान यू टीचर से कहता है टीचर मुझे मेरे भाई का बदला चाहिए। और हम सभी को पता है मेरे भाई को जिन ने मारा है, क्योंकि कल के बैटल में जिन मेरे भाई से जीत चुका था।
और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 10 की शुरुआत में लियान यू जिन को अपने भाई का किलर बताता है। अब एन गुस्से में आ जाती है और कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि जिन ने ही लियान जिन को मारा है? अब लियान यू कहता है, तुम क्यों गुस्से में आ रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि जिन ने लियान जिन को नहीं मारा है? अब एन कहती है, मेरे पास प्रूफ है, मैं कल रात को जिन के साथ था। अब लियान यू कहता है, तो तुम दोनों ने कल रात को एडल्ट वाला काम किया। अब शायूनिन कहती है, मैं भी कल रात इन दोनों के साथ था। क्या इसका मतलब मैंने भी एक एडल्ट वाला काम किया? अब टीचर कहते हैं, मुझे पता है लियान यू, तुम लियान जिन के कातिल को ढूंढना चाहते हो, लेकिन मुझे लियान जिन की बॉडी को देखकर लगता है इसे एक मॉन्स्टर ने ही मारा है। वो मॉन्स्टर जरूर हेवनली डोमेन के 3rd लेवल पर होगा और हमें फ्यूचर में और भी ज़्यादा केयरफुल होना होगा क्योंकि वो मॉन्स्टर फिर आएगा। लेकिन तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे टीचर तुम्हें बचाएंगे। अब एक लड़का टीचर की ओर भाग के आता है और कहता है, सिटी से जंगल में आने के ब्रिज को किसी ने तोड़ दिया है। अब टीचर घबरा जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पे आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर छुपे हैं और यहाँ पे टोटल 6 टीचर्स है। हर टीचर को 5 से 6 स्टूडेंट्स को अपने साथ रखना होगा, लेकिन उससे पहले हमें इस बॉडी को जलाना होगा, वरना इसके बॉडी को मॉन्स्टर आके खा लेगा। अब जिन मन में सोचता है, अगर लियानजिन को किसी मॉन्स्टर ने मारा होता तो उसे अब तक खा चुका होता। अब लियान यू कहता है, अगर लियानजिन के बॉडी को जला दिया गया तो उसके कातिल का पता कैसे चलेगा? तो टीचर कहते हैं, क्या तुम अब इस बॉडी के साथ रहने वाले हो? तो लियान यू कहता है, नहीं, मैं टीचर के साथ चलूँगा। अब हमें जिन के टेंट के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर शायून, एन, लिंग होंग और जिन बैठा था। अब जिन कहता है, अगर लियानजिन को किसी मॉन्स्टर ने मारा होता तो उसकी बॉडी को खा चुका होता। अब शायून कहती है, तो इसका मतलब कोई लियानजिन से बदला लेने के लिए उसे जान से मार दिया। अब एन कहती है, तो उसने ब्रिज को तोड़ के हमें जाने से क्यों रोका? इसका मतलब वो हमें भी मारना चाहता है। अब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब जिन उन 2 पत्थरों को यूज़ करके एक नया स्किल सीखने की कोशिश करता है और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा।